उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को फिर से राम की याद सताने लगी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव के बाद राम मंदिर बनवाने के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान से अब पलट गए हैं, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा, इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बार फिर राम याद आ गए हैं, लेकिन बयान पर सियासी बवाल मचते ही केशव पलटी भी मार गए। कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। राम मंदिर कब बनेगा? कल आपने बयान दिया कि राम मंदिर। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा, इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर कब बनेगा? कल आपने बयान दिया कि राम मंदिर। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हमने आपको केशव का आज का बयान भी सुना दिया और कल का भी। अब फैसला आप ही करिए और सोचिए कि भला बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि राम मंदिर को लेकर उसका रुख प्यार तुम्ही से करते हैं फिर भी कुछ कहने से डरते हैं वाले स्टाइल में है। केशव भले अपनी बात से पलट रहे हों, लेकिन पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर पर दिए बयान का स्वागत कर दिया। बहुत अच्छा स्वागत है। वैसे मेरी राय है कि पावर में आने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और बहुत आसानी से हो सकती है। केवल चुनाव के वक्त उनको रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे का जो एक वाक्य है, लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव होते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भाजपा इसको अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती रही। ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनावों से पहले बीजेपी या उससे जुड़े किसी संगठन ने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा हो। बीजेपी को भले ही लगता हो कि उसे इससे वोटों का फायदा होता है, लेकिन हर बार एक ही तरह से मुद्दे को छेड़कर फिर चुप्पी मारकर बैठ जाना लोगों को अब समझ आने लगा है। अयोध्या की ये जमीन किसकी है, इस पर करीब 450 साल से विवाद है। 6 दिसंबर 1992 को इस विवादित ढांचे को ढहा दिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 2/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को मिला और 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। शायद कोई पक्ष चाहता भी नहीं है कि इस मामले का कोई हल निकले, जिससे इसी की आड़ में राजनीति और लंबी चलती रहे। तो देखा आपने, विपक्षी दल अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी को चुनाव से पहले ही राम क्यों याद आते हैं।